1860 में ब्रिटिश मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर सेंजी पुलनी एंडी न केवल एक बेहतरीन चिकित्सक थे बल्कि एक ऐसे समर्पित समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने भारतीय समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। डॉक्टर एंडी का जीवन एक प्रेरणा बन गया था, जो केवल एक डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि याद रखने वाली बात है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय भागीदार के रूप में भी सजगता से उनका नाम गूंजता गया। डॉक्टर एंडी का जन्म 1831 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का दबदबा बहुत था, लेकिन डॉक्टर एंडी का मन इस दबाव से बाहर था। वो कुछ अलग ही सोच और व्यक्तित्व थे। जब उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की तो उन्होंने ठान लिया था कि वे न केवल चिकित्सा में निपुण होंगे बल्कि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए भी अपना जीवन समर्पित कर देंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अपने ऐशो आराम को छोड़कर लोगों के लिए करना, ये उनके परिवार से ही उन्होंने ये सीखा था। उनके भीतर देशवासियों के लिए कुछ करने का एक बड़ा जुनून था और यही जुनून उन्हें इतिहास में अमर कर गया। डॉक्टर एंडी ने 1859 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर इंग्लैंड की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा दवाइयों की और चिकित्सा की कमी के बावजूद भी डॉक्टर एंडी ने जो चिकित्सा में बड़ा काम किया था, अपने कार्यों से भारतीय समाज की पीड़ा कम करने के लिए अपने मार्ग में बड़ी मेहनत की, प्रशस्त मेहनत की। 1862 में जब वे भारत लौटे तब उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ वैक्सीनेशन के रूप में नियुक्त किया गया। अब डॉक्टर एंडी का काम था चेचक जैसी भयंकर बीमारियों से निपटना। अपने जानमाल की कीमत के ऊपर उठकर ये काम उनको करना था और ये बहुत महत्वपूर्ण था। खुद डॉक्टर एंडी ये सब चाहते थे और एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले रखा था, उसका वो भरपूर सामना करना चाहते थे। उनके इलाज के लिए उन्होंने नीम के पत्तों और खजूर की औषधि गुणों का शोध किया। वैसे ये आसान बात नहीं थी। उन दिनों में जब कोई इक्विपमेंट नहीं होते थे, वो अपनी भरपूर मेहनत करते और वो सारा ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया था देश की सेवा के लिए उन्होंने लगाया। यह समय था जब लोग अपने बच्चों की मृत्यु के लिए भगवान को दोष देते थे, कहते थे भगवान तेरी वजह से मर गया, तू क्या कर रहा है। लेकिन डॉक्टर एंडी ने उनका हौसला बढ़ाया और न केवल चिकित्सा बल्कि उनकी आस्था को भी मजबूत किया। डॉक्टर एंडी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी को एक समान नज़र से देखते थे और वो हर किसी के लिए बड़ा दुख और अपनी संवेदनाएं उनके लिए रखते थे। उनके द्वारा किए गए चिकित्सा अनुसंधान और लेख उस समय के प्रमुख समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित होते थे। उनका यह समर्पण किसी साधारण डॉक्टर का नहीं बल्कि एक योद्धा का था। कई बार उन्होंने इस बात के लिए बड़ी कीमत चुकाई। उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करा, लोगों ने विरोध भी किया, पर अपने देशवासियों के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास वो करते रहे। डॉक्टर एंडी की नज़र केवल चिकित्सा पर ही नहीं थी। उनके दिल में एक और विचार पल रहा था, भारतीय चर्च को पश्चिमी मिशनरियों और विदेशी प्रभावों से मुक्त करना। शायद उन दिनों के लिए ज़रूरी भी था क्योंकि बहुत से लोग सच्चाई को समझना नहीं चाहते। 1886 में उन्होंने मद्रास में नेशनल चर्च ऑफ इंडिया की स्थापना की। उनका सपना था कि भारतीय चर्च पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप हो, न कि विदेशी मिशनरियों का एक उत्पाद। वैसे इस बारे में बहुत बार अलग अलग बातें उठ चुकी हैं और समय के अनुसार मैं इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिन्होंने इस बारे में काम किया, लेकिन उनकी यह विचारधारा पश्चिमी मिशनरियों और भारतीय मसीह विश्वासियों के लिए एक चुनौती बन गई थी। यहाँ तक कि कई सारे पादरी उनके विरोध में थे। मिशनरियों का कहना था कि इस कदम से भारत में नए चर्च उभरेंगे और पुराने चर्चों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। डॉक्टर एंडी ने इन सारी बातों का सामना किया, उनके विरोध का सामना किया, लेकिन उनका यह सपना कभी भी साकार नहीं हुआ और आज के दिन तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो ऐसा कुछ कर पाया, क्योंकि भारतीय मसीह समुदाय में एकजुटता का अभाव था और आज के दिन तक है। भारतीय कलीसिया का भारतीयकरण करना ये पूरी तरह सही भी नहीं है, जिसे मैं भी सही नहीं मानता, लेकिन उस समय की जो ज़रूरत थी वो बिल्कुल डॉक्टर एंडी की समझ के अनुसार बिल्कुल सही थी। लेकिन जब भी डॉक्टर एंडी की यात्रा को याद करते हैं तो हम सिर्फ एक असफल प्रयास को नहीं देखते, हम देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की कोशिश हो जिसने भारतीय चर्च और समाज
और भारतीय लोगों के लिए बीमारी से लड़ने के लिए एक बड़ी सामर्थ्य का कार्य किया। परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। एक नई दिशा को देने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। 1909 में जब उनका निधन हुआ तो उनका यह सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनके कार्य और उनका दृष्टिकोण आज भी भारतीय समाज के लिए एक अनमोल धरोहर के समान है। डॉक्टर एंडी का नाम अब भी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में श्रद्धा से लिया जाता है। आज भी चेन्नई के एगमोर रेलवे स्टेशन की भूमि उसी व्यक्ति से खरीदी गई थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। डॉक्टर एंडी साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका परिवार धनवान था, लेकिन हाँ, वो अपनी सेवा से और भी बड़े धनवान थे। उन्होंने भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए और भारतीय मसीह कलीसिया और सेवाकाई के लिए एक बड़ा योगदान दिया था। लोग उन्हें याद करते गए। यदि आपने अपने जीवन को मसीह के अनुसार जिया है, जैसा मसीह है, तो आपके जीवन को भी लोग याद करेंगे। मैं आपको प्रेरित करता हूँ, इस कहानी को अपने चर्च में ज़रूर बताएं, अपने लोगों को ज़रूर बताएं, ताकि वो भी जान लें कि सच्चाई और समर्पण से किया गया हर कार्य सेवा का प्रभु की महिमा के लिए है। जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वो है डॉक्टर सेंजी पुलनी एंडी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इतिहास है। जीवन केवल एक डॉक्टर या समाज सुधारक के बारे में नहीं है, परंतु एक ऐसी जीवनी है, बल्कि एक ऐसे सच्चे स्वतंत्रता सेनानी का कहानी है जिन्होंने भारत समाज के लिए अपनी पूरी शक्ति और आत्मा समर्पित कर दी। उनका जीवन एक कहानी है जो हमें सिखाता है कि अगर हम अपने सपनों के लिए संघर्ष करें और अपने देश के लिए संघर्ष करें तो हम यहाँ की हर परिस्थिति को बदल सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी और देश में खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं। ये काम कलीसिया का है। यदि आप मसीह में हैं तो ये काम आपका है कि आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें और अपने देश के लिए एक सच्चे ईमानदार मसीह के समान व्यवहार करें। यदि आपको मेरे इस प्रोग्राम से प्रेरणा मिली है तो अपनी ऑफरिंग्स आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को और बेहतर और भी व्यापक रूप से कर सकें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में कुछ सवाल है या आप अपने कोई प्रोग्राम देने आना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम सेवकाई के लिए आगे खड़े हो सकें। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।